हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी के लिए पूरी धूमधाम से तैयारियां की जा रही हैं। कृष्ण की नगरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दूर दराज से श्रद्धालु कान्हा के एक दीदार के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच में इस साल संशय बना हुआ है। वो संशय है कि आखिर जन्माष्टमी किस तारीख को है, 26 या फिर 27। आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। इनका परिचय मैं करवा देती हूँ। पंडित लीलाधर शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आपके सभी सवालों के जवाब देंगे कि आखिर जन्माष्टमी किस तारीख को है, किस दिन व्रत रखना चाहिए, और जो तमाम संशय के और स्थिति जो बरकरार है, उन सभी सवालों के जवाब आइए जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि लोगों के मन में जो संशय की स्थिति उत्पन्न हुई है कि आखिर 26 तारीख को जन्माष्टमी मनाई या 27 को, किस तारीख को जन्माष्टमी? 26 तारीख सोमवार को ही मननी चाहिए, क्योंकि उस दिन सुबह ही 3 बजे अष्टमी आ रही है और दूसरे दिन लगभग 3 बजे तक ही मंगलवार को मॉर्निंग में अष्टमी है। मंगलवार को अष्टमी तिथि नहीं है और भगवान कृष्ण का जन्म जो है अष्टमी में हुआ था, रात्रि में 12 बजे हुआ था। रात को 12 बजे अष्टमी सोमवार को ही रहेगी, इसलिए अष्टमी जन्माष्टमी का उत्सव वो सोमवार को ही 26 तारीख को ही मनना चाहिए। कुछ जगह 27 तारीख को अष्टमी मना रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और रोहिणी नक्षत्र सोमवार को दोपहर में 3:30 बजे आ रहा है और वो दूसरे दिन रहेगा। उदयात में नहीं है, इसलिए कुछ लोग ये मान के चल रहे हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और रोहिणी नक्षत्र उस दिन उदयात में नहीं है, इसलिए रोहिणी नक्षत्र मंगलवार को उदयात तिथि में रहेगा। इसलिए वो लोग, कुछ लोग और अष्टमी जन्माष्टमी का पर्व मंगलवार को 27 तारीख को मना रहे हैं। तो लेकिन यही वजह है कि बांके बिहारी में और जन्मभूमि में अलग अलग तारीखों में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। हाँ, भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी की अर्धरात्रि में हुआ था और सोमवार को 26 तारीख को अर्धरात्रि में 12 बजे अष्टमी रहेगी, जबकि मंगलवार को अर्धरात्रि में नौमी आ जाएगी। तो कायदे से सभी जगह जन्मभूमि पर भी, द्वारकाधीश में भी और सर्वत्र जो है जन्माष्टमी का पर्व एक मत से 26 तारीख को ही मनाया जा रहा है। 2-4% लोग जो हैं वो बिहारी जी वगैरह वो 27 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं उनके मन में संशय ये भी है कि व्रत किस तारीख को रखें, 26 को या 27 को? 26 तारीख को ही व्रत करना अपना उचित है, क्योंकि उसी दिन अष्टमी है, उसी दिन, और जिस दिन भगवान का हम जन्मोत्सव मनाएंगे तो व्रत भी उसी दिन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम नवमी में व्रत करें, अरे अष्टमी में व्रत करके और अष्टमी में ही उसका पारण होना चाहिए। जब हम जन्मोत्सव रात को मनाएंगे तो दिन भर अपन व्रत करेंगे और रात को जब भगवान का प्रादुर्भाव होगा, जन्म मनाएंगे, तो पंचामृत लेकर के, पंजरी लेकर के, प्रसाद लेकर के तभी व्रत को खोलेंगे। चूंकि इस बार पंडित जी 5251वां जन्मोत्सव मना रहे हैं कान्हा जी का, तो ऐसे में क्या शुभ संयोग बन रहे हैं इस जन्माष्टमी में और क्या खास है? जन्माष्टमी में संयोग तो बहुत हैं अब, और इस टाइम पे तो वैसे ही इतना पर्व उत्सव है कि भगवान का इतना उल्लास है भगवान के जन्मदिन का कि बस कुछ पूछो मत। ठाकुर जी की कृपा से आनंद ही आनंद हो रहा है और इस साल तो विशेष रूप से भगवान की ऐसी कृपा है कि अनुपम छटा है भगवान की, और नगरी को इस तरह से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और कुछ सूझ ही नहीं रहा है। और जितने भी पर्यटक हैं वो भी भाव विभोर हो रहे हैं। आते आते अभी जन्माष्टमी का पर्व पूरे उल्लास पे और पूरे यौवन पे आ रहा है और आनंद पूर्वक ये पर्व मनने जा रहा है। आखिरी सवाल आपसे ये भी समझना चाहूंगी मैं, चूंकि जितने हर्षोल्लास के साथ साल भर श्रद्धालु इस दिन का इंतजार करते हैं, अब वो पावन पर्व आया है, ऐसे में पूजन विधि जो श्रद्धालु जो अपने घर में रहते हैं, जो कान्हा की नगरी में नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें किस विधि का पालन करना चाहिए? ऐसा है कि भगवान को सुबह अपने गोपाल जी को, जो भी आपके ठाकुर जी हैं, गोपाल जी वगैरह हैं, उनको सुबह आप स्नान कराएं, स्नान करा करके और उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएं, उनका अच्छा श्रृंगार करें, खूब अच्छी तरह भोग प्रसाद लगाएं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे अपने यहाँ बच्चे का, भगवान का जन्म नहीं है, ये जन्मोत्सव है। जन्म में और जन्मोत्सव में बड़ा अंतर है। जन्मोत्सव में जैसे अपन बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं अपने घर में, तो तरह तरह के पकवान बनाते हैं, तरह तरह की चीज़ बनाते हैं, तो दिन भर तरह तरह की चीज़ बनाइए, बार बार ठाकुर जी को भोग लगाइए। और प्रसाद को मैं तो कहता हूँ कि उस फलार वाले प्रसाद को अपन भी पा सकते हैं, व्रत वाला प्रसाद अपन पा सकते हैं। तो ठाकुर जी का अभिषेक करके और फिर रात को 12 बजे
अपना खीरे में से भगवान का जन्म होता है। खीरा काट करके उसमें गोपाल जी को रख दिया जाता है। रात को 12 बजे उसमें से निकाल करके फिर उनको दूध, दही, घी, शहद, बूरे से, पंचामृत से उनको स्नान कराया जाता है। उसके बाद उनका श्रृंगार करके ऐसे। तो जैसे कि पंडित जी ने बताया कि इस बार जो संशय बना हुआ है 26 और 27 तारीख को लेकर कि आखिर जन्माष्टमी किस तारीख को मनानी है, तो सही तारीख 26 है, जिस दिन आप व्रत रख सकते हैं, कान्हा जी का जन्मोत्सव मना सकते हैं और पूरे धूमधाम के साथ कान्हा की नगरी में भी 26 तारीख को जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन बांके बिहारी में 27 तारीख को इस दिन को मनाया जा रहा है। आप जहां भी मौजूद हैं देश के कोने में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमने इसीलिए आपको ये जानकारी दी है कि किसी भी तरह का संशय बरकरार ना रहे और पूरे धूमधाम के साथ अपने कान्हा का जन्मोत्सव मना सके। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ मैं दीपिका ओझा, मथुरा।